नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के 36 स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन पर एक हमलावर ने लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस हमले में 16 लोग घायल हो गए। हमले को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गया। न्यूयॉर्क की पुलिस ने साफ कर दिया है कि मेट्रो स्टेशन पर हुई गोलीबारी आतंकी घटना नहीं है। पुलिस फायरिंग के नजरिए से ही मामले की जांच कर रही है। हमलावर अब तक पकड़ में नहीं आया है। पुलिस ने अंदेशा जताया है कि हमलावर और भी हमलों को अंजाम दे सकता है, लेकिन ये आतंकी हमला नहीं है, ऐसा न्यूयॉर्क की पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, जिससे एक बहुत बड़ा कयास जो लगाया जा रहा था कि कहीं 9/11 के बाद एक बार फिर न्यूयॉर्क आतंकियों के निशाने पर तो नहीं आ गया। अमेरिका एक बार फिर क्या इस साजिश से दहलने वाला है, इस पर विराम लग गया कम से कम न्यूयॉर्क पुलिस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि यह हमला आतंकी हमला नहीं है और 16 लोग इसमें घायल हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नेहा पंत इस वक्त हमारे साथ कैलिफोर्निया से जुड़ी हुई हैं। धीरज कौल हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं। अमन आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले धीरज के पास न्यूयॉर्क में चलती हूँ। धीरज, न्यूयॉर्क पुलिस ने कम से कम ये बात तो स्पष्ट कर दी कि ये आतंकी हमला नहीं है। एक बहुत बड़ा तनाव, एक बहुत बड़ी टेंशन ना सिर्फ अमेरिका के या न्यूयॉर्क वासियों के, पूरी दुनिया के सर पर थी कि क्या ये 9/11 की तर्ज पर फिर वैसा एक आतंकी हमला है और इसके बाद फिर दुनिया भर में घमासान मचने वाला है जैसा तब हुआ था। और वैसे ऑलरेडी घमासान चल ही रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। और अब बहुत क्लैरिटी आ रही है इसके ऊपर, क्योंकि जो हम पहले एंटिसिपेट कर रहे थे, एपरेंटली एन ट्रेन जो ट्रेन है वो चल रही थी, उसके अंदर एक आदमी अपने आप बुड़बुड़ा रहा था। कुछ देर के बाद उसने बैग खोला, मास्क लगाया, उसके बाद कैनिस्टर निकाला, फेंका। जब पूरे कार्ट के अंदर धुआं भर गया, जब वो प्लेटफॉर्म पे खुला दरवाजा, तो लोगों पे फायरिंग शुरू की और प्लेटफॉर्म पे जो खड़े हुए लोग थे उन पे भी फायरिंग शुरू की। इस आदमी का कद अभी तक वही है, 5 फीट 5, 180 पाउंड, और इसने ग्रीन क्लोथ्स डाले थे और ऊपर ग्रे हुडी डाली हुई थी। और ये कहीं ना कहीं एंटिसिपेटेड है। जो इसने फायर आर्म यूज किया, अब वो क्लियर हो चुका है। .380 का हैंडगन, और वो पब्लिक के साथ भाग गया, वहां से भाग निकला। और सबसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब ये फायरिंग चल रही थी, वहां पे साथ में एक आर ट्रेन खड़ी हुई थी जिसके अंदर गोलियां निकल सकती थी, लेकिन उसके ड्राइवर ने सूझबूझ करते हुए आर ट्रेन को वहां से निकाल दिया। और उसके बाद देखिए जो टोटल इंजरीज हैं अभी तक 16 है, जिसमें से हम पहले 5 गन शॉट वुंड बोल रहे थे, अब वो 10 हो चुके हैं। 6 इंजरीज, जिसके अंदर श्रेटिनल है, इनहेलेशन इंजरी फ्रॉम द स्मोक, और गन शॉट वुंड है। अभी भी 5 लोग क्रिटिकल हैं, 6 लोग, लेकिन अब स्टेबल है, मतलब उनकी मृत्यु होने का चांस अब काफी कम होता जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ वो है। लेकिन ये देखिए कि जहां पे ये सब हुआ 36 स्ट्रीट पे, वहां बहुत बड़ी तादाद में बच्चे आ रहे थे, क्योंकि उनके 3 स्कूल हैं वहां पर बिल्कुल आसपास में। तो छोटे बच्चों के भी अंदर इंजरीज देखी गई हैं। और तकरीबन ये बहुत बड़ा मुद्दा बाहर निकल के आ रहा है कि क्या ये आदमी मेंटली अनस्टेबल था, क्या हमारे गन लॉज के अंदर हमें बहुत स्क्रूटनाइज करके गन्स देनी चाहिए। और एक और बड़ी चीज, अमेरिका में घोस्ट गन, जिसको हम शेल के साथ ट्रेस नहीं कर सकते, उसकी एक बहुत बड़ी मात्रा है। अगर ये घोस्ट गन से फायरिंग हुई है तो पुलिस के रिकॉर्ड में उसके शेल को भी आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो बाइडेन और यहाँ की गवर्नमेंट अब इसके ऊपर आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा डिबेट दोबारा शुरू होगा कि इतने हमारे मासूम लोग गन कल्चर की वजह से मारे जा रहे हैं। अगर न्यूयॉर्क की बात करिए स्पेसिफिकली, अगर न्यूयॉर्क की, ये एक अजीबोगरीब सी स्थिति है कि अमेरिका में इस गन कल्चर की वजह से कितने हमले हो चुके हैं, कितने ज्यादा हमले हो चुके हैं स्कूलों में, अदरवाइज, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका जैसा देश इस पर रोकथाम नहीं कर पा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे धीरज, लेकिन मैं फिलहाल पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और क्या क्या बातें निकल कर आएंगे इस पर हम बात करना चाहेंगे। मैं नेहा पंत के पास चलती हूँ कैलिफोर्निया में। नेहा, हम जैसा कि चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि आतंकी एंगल भी हो सकता है, सरफिरा गन कल्चर का मिसयूज करने वाला एंगल भी हो सकता है, और अब न्यूयॉर्क पुलिस ने कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट कर दी है कि ये टेरर अटैक तो कम से कम नहीं है, ये कोई सरफिरा ही हो सकता है या कोई और मोटिव हो सकता है। और क्या क्या कहा है पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए शीतल, सबसे पहले तो मुझे मतलब ये डेफिनेटली उम्मीद थी कि पुलिस कोई बहुत स्ट्रांग बयान नहीं देगी, लेकिन एकदम से आपने इसको बिल्कुल आतंकी हमले को
डिसरिगार्ड कर दिया है, तो किस बेसिस पे? लाइक पुलिस के पास ऐसी हाँ, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हाँ, आपने आनंद फानन में हमला अभी हुआ ही है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, और आपने आउटराइटली कह दिया कि नहीं, ये आतंकी हमला है ही नहीं। इसका बेसिस क्या है? सबसे पहले हाँ, ये इनफैक्ट ये स्टेटमेंट बहुत क्यूरियस है नेहा। ये स्टेटमेंट बहुत क्यूरियस है कि आज के माहौल में, जबकि एक बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है, अमेरिका को लेकर बहुत तल्ख रवैया भी है, रूस का भी है, मतलब हम रूस पे पॉइंट आउट नहीं कर रहे, लेकिन मतलब जिस तरह का माहौल करे, दुनिया धड़ों में बटी हुई है, ऐसे में न्यूयॉर्क पुलिस का स्ट्रेट अवे ये कह देना कि ये टेरर अटैक नहीं, क्या ये क्या है? इसके पीछे वजह, तब इसके पीछे तथ्य है, इसके पीछे प्रेशर है, क्या है? देखिए, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कशन में मैंने आपसे कहा था कि पुलिस बहुत स्ट्रांग बयान नहीं देगी, और इसमें एकदम से आपको ये भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कि क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि रेशियल टेंशन यूएस में हमेशा से बहुत हाई रहा है, और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि आए दिन आप कभी भी, जैसे चाहे कोविड हो तो उसमें एशियंस के अगेंस्ट अटैक पड़े, और जब ट्रंप ने एक बार कभी नारा दिया था कि इमिग्रेशन के खिलाफ, तो एक आउटराइटली इंडियन को शूट कर दिया गया। तो मैं ये मान के चल रही थी कि पुलिस की तरफ से कोई बहुत स्पष्ट बयान एकदम से नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने जल्दबाजी में ये कहा है कि नहीं, ये आतंकी हमला नहीं है, बस ये तो एक गन वायलेंस है, तो ये बहुत हैरान कर देने वाला स्टेटमेंट है कि आप सिचुएशन को अगर आप डिफ्यूज करना चाहते हैं तो कम से कम आप उसको एक तथ्यों के साथ पेश करें कि आपके पास ऐसी क्या पुलिस ने कोई इसको इस अपने इस तर्क को और स्ट्रेंथन करने के लिए कोई और साथ में बताया नहीं कि क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि ये टेरर अटैक नहीं है, बस या महज एक स्टेटमेंट ही था? देखिए, पुलिस के जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मुझे कुछ, मेरे को तो नहीं सुनाई पड़ा कि पुलिस ऐसा कोई बहुत तथ्यात्मक आधार पे कह रही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी तरफ से बयान आया हो कि नहीं, हमारे रडार पे ऐसा कोई नहीं है, और जिस तरीके का आप हुलिया बता रहे हैं, अब पता नहीं वो उस शख्स की शिनाख्त हुई भी है कि नहीं, क्योंकि द पर्सन इज स्टिल ऑन लूज, ये बात कहा जा रहा है। और ये भी कह रहे हैं, ध्यान रखिए, ये भी कह रहे हैं कि हमें हमले का क्या कहते हैं उसे, हमले का मोटिव, इंटेंशन नहीं पता। हाँ जी, मकसद, बिल्कुल, हमें मोटिव नहीं पता। तो जब आपको मोटिव नहीं पता, जब आपको इस पर्सन की अभी शिनाख्त नहीं हुई है, द गनमैन इज स्टिल ऑन लूज, और आप कह रहे हैं कि फर्दर अभी बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है, तो एक तरह से इस सिनारियो को आपने तुरंत ही बहुत डाउन प्ले कर दिया है, बहुत ज्यादा डाउन प्ले, और सारा का सारा जो फोकस है अब वो गन वायलेंस पे शिफ्ट हो गया। देखिए, गन वायलेंस यहाँ का एक फैक्ट है जिस पे डिबेट होनी चाहिए, और जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि सेकंड अमेंडमेंट को लेकर यहाँ लोगों में बहुत ज्यादा डिवीजन है, और लोग इस चीज को लेकर इतनी ज्यादा लड़ने मरने को तैयार रहते कि नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट हमारी गन लेके चले जाएगी और मार्शल लॉ लग जाएगा, दिस एंड दैट, जो कि बिल्कुल रिडिक्यूलस है। कोई भी आपके घर घुस के आपकी बंदूकों को नहीं ले जा रहा। तो ये अभी देखिए, इसमें मेरे को लगता है कि जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेगी और परत दर परत खुलेगी, तो जिस तरीके से आतंकी हमले को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इसका आगे चल के अभी कोई टेररिस्ट एंगल निकल पाए। हो सकता है कि लोगों में किसी तरह की दहशत ना फैले, या कोई प्रोपेगेंडा को हवा ना लगे, मे बी ये सब रीजंस हो सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, मैं अमन आनंद के पास चलूंगी, मिनेसोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति है जिसने इस कांड को अंजाम दिया, वो अभी भी एट लार्ज है, मतलब वो अभी भी पकड़ से बाहर है। ये एक चिंता का विषय जरूर है लोगों के लिए भी और न्यूयॉर्क पुलिस के लिए भी। जी जी बिल्कुल। मैं एक बात यहाँ फैक्ट्स लाना चाहूँगा। अगर आप देखें जिस एरिया में ब्रुकलिन्स में हुआ, न्यूयॉर्क पुलिस के पास, NYPD के पास 50,000 लाइव कैमराज हैं, 15,000, and out of those 15,000 camera, almost 80% is in that area, so they can easily recognize the face. तो जो भी इनके स्टेटमेंट आए हैं, जो भी अब तक आया है, उससे उन्होंने अपने ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही ये रिलीज किया होगा कि यहाँ कोई आतंकवादी मसला नहीं है, मतलब वैसे इशूज नहीं है। और मुझे लगता है ये सारे एविडेंस इट मस्ट हैव केम ऑन द बेसिस ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टूल, उसके बेसिस पे आया होगा। और दूसरी, जहाँ तक एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों ने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा कि गन मैन्युफैक्चरिंग लॉ में भी बहुत सारे अमेंडमेंट आने वाले हैं। जो घोस्ट गन है उनको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता है, और इस एडमिनिस्ट्रेशन में उस पर भी बात होगी। लेकिन एक फैक्ट जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ वो ये है कि पिछले 2009 से आज तक 271 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं अमेरिका के अंदर,
और अगर आप न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी की बात करें तो टोटल दोनों जगहों को मिला के आउट ऑफ 271 ओनली 8 इंसिडेंसेस वेयर हैपन इन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एरिया। तो उस हिसाब से भी आप देखें तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात है, ये होता है। एज लॉन्ग एज वी आर नॉट वेरी क्लियर ऑन द मोटिव्स ऑफ, उनके जो भी मोटिव्स हैं वो अभी तक बिल्कुल साफ नहीं हो पाया है। और बहुत समय ऐसा होती है अगर इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग होता है और ऐसे केस में 2012 के बाद FBI को ये इंगेज करते हैं, DOG इंगेज होता है, होमलैंड इंगेज होती है, तो जो भी स्टेटमेंट आते हैं और वहां के जो अटॉर्नी जनरल होंगे उनका भी रोल होता है। तो स्टेटमेंट देने में ऐसा नहीं कि FBI या NYPD स्टेटमेंट दे रही है, सबके मिलने के बाद एक ऐसा ओपन एंड, मतलब मैं ये मानता हूं कि जो स्टेटमेंट आया वो बहुत ओपन एंडेड है और चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं और नेहा ने भी ये बात पॉइंट आउट की, और मैं धीरज के पास चलती हूँ कि धीरज, अगर NYPD ने इस तरह का बयान दिया है तो इसके पीछे इंटेलिजेंस इनपुट होगा, इसके पीछे FBI का इनपुट होगा, तो कोई आधार होगा जिसकी वजह से उन्होंने इतना मतलब एक स्ट्रेट स्टेटमेंट दे दिया कि ये आतंकी हमला नहीं है। बिल्कुल। देखिए कि जैसे अभी बताया, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट वर्ल्ड का लार्जेस्ट और बिगेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट है, बहुत एफिशिएंट है। AI सॉफ्टवेयर, फेशियल रिकग्निशन, थर्मोस्कैनिंग, बहुत सारे डिवाइसेस यहाँ पे यूज होते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग की। पर मैं कुछ हद तक ये डेफिनेटली बोलना चाहूंगा, अभी थोड़ा प्रीमेच्योर है टेरर अटैक को रूल आउट करना, जो कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने भी बोला है कि वी आर नॉट थिंकिंग इट्स अ टेरर अटैक बट नथिंग कैन बी रूल्ड आउट टिल फर्दर इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने कहा है, बिल्कुल क्लियरली बोला है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा सवाल ये जो क्लियर हो गया है सुबह से कि जो 4 अनएक्सप्लोडेड डिवाइसेस थे, दे आर नॉट रियल एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, तो वो क्लैरिटी आ चुकी है कि बॉम्बिंग का कोई थ्रेट इसमें नहीं था। और तीसरा कि क्या इस आदमी ने रेकी की थी इन सेंटर्स की, क्योंकि एन ट्रेन 36 मैं बहुत बारी ले चुका हूं, वो ब्रुकलिन में, आई यूज्ड टू लिव देयर एंड वर्क देयर। तो एन ट्रेन जो 36 का टाइमिंग उसने पिक किया वो बहुत ही बड़ा रश आवर है। तो क्या ये रेकी करके आया था, एंट्री और एग्जिट पॉइंट को असेस करके आया था, कंस्ट्रक्शन की बेस डाली थी, तो क्या दे कैन रिकॉग्नाइज दिस पर्सन। बट डोंट फॉरगेट, अमेरिका में बोस्टन मैराथन बहुत जल्दी होने वाली है, इसीलिए मैसाचुसेट्स की पुलिस को भी हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है, न्यू जर्सी को भी, और न्यूयॉर्क, बॉस्टन से न्यूयॉर्क के बीच में ज्यादा मतलब डिस्टेंस भी नहीं है। करेक्ट। सो दैट्स व्हाई पीपल आर एट एन एज। वर्ल्ड में इस टाइम जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से हिल रहा है, इन्फ्लेशन अमेरिका में ऑल टाइम हाई है विद इन लास्ट 4 डेकेड्स, रिजेंटमेंट है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अगर आप बात करें तो पिछले कई 260 गन क्राइम्स हुए हैं पिछले 2020 में, लेकिन एक साल में 296 हो गए। और MPA उसके क्राइम 68% बढ़ चुके हैं एक साल में। जो यहाँ का मेयर है एरिक एडम्स, वो एक्स पुलिस ऑफिसर है और वो गन कंट्रोल के ऊपर ही जीत कर आए हैं। उन्होंने एक्चुअली 7 एंटी गन यूनिट्स भी रिसेंटली बनाई। अभी वो कोविड से बीमार है लेकिन ही इज मैनेजिंग। और न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा डेथ एंड डेवेस्टेशन हमने कोविड में देखी है, 67,000। अभी भी कोविड के केसेस बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं अमेरिका में और न्यूयॉर्क में खास तौर से। 67,413 डेथ्स इन न्यूयॉर्क स्टेट, और न्यूयॉर्क सिटी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा इफेक्टेड सिटीज में 40,104 डेथ्स। आज भी लोग मरे हैं कोविड से। तो वी आर स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, और उसके बीच में ऐसा हो जाना, ये मेंटली अनस्टेबल थे। Which is so sad, धीरज, कंसिडरिंग कि न्यूयॉर्क इतना प्यारा शहर है, न्यूयॉर्क इतना कॉस्मोपॉलिटन है, वहाँ हर नेशनैलिटी, हर राष्ट्रीयता का व्यक्ति आपको सड़क पर मिलता है, इतना अपनापन है उस शहर में। मैं जब भी जाती हूँ मुझे बहुत अपनापन लगता है। और इट्स सो सैड कि कोविड के केसेस भी इतने ज्यादा वहाँ पर है और इस तरह से ऐसा हमला हम देख रहे हैं और न्यूयॉर्क में, और सरकार कुछ कर नहीं पा रही। एक बात बताना चाहूंगा, जब हमारे पे पहले भी 9/11 में हमला हुआ था, पीपल गॉट टुगेदर, लोगों ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया, विल दिखाया, और अब भी दिखाएंगे। 1-800 जारी किया गया है नंबर, and everybody is gonna participate in hell NYPD, and we are sure we will catch this guy very soon. Hopefully he doesn't have nexus of other people, then we have a bigger problem in the hand. लेकिन NYPD have full capability, उनकी स्ट्रेंथ पे हमें पूरा विश्वास है, and every citizen of New York City is with the police department. बिल्कुल बिल्कुल। और NYPD ने ये वक्त पे साबित भी किया है कि वो कितनी एफिशिएंट पुलिस फोर्स है, और पूरी गारंटी है, श्योरिटी है इसकी नेहा की जल्द ही ये व्यक्ति पकड़ में होगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा NYPD को, पुलिस को, न्यूयॉर्क की इस व्यक्ति को धर पकड़ने में। जी बिल्कुल, पुलिस की कैपेबिलिटी पे तो देखिए क्वेश्चन ही नहीं है, और यहाँ की जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो भी बहुत एफिशिएंट ट्रेनिंग है, ये मैं आपको बता दूं।
जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जिस तरीके से आपने पुलिस को चलते 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 वीक किया है बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल वर्च्यू सिग्नलिंग, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने पुलिस की फंडिंग कम की है, आपने पुलिस पर्सनल का इतना ज्यादा पुलिस पर्सनल अभी डिमोरल है। मैं ये नहीं कहूंगी कि देखिए पुलिस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, रेसिज्म एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम है यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये हम तीनों क्या ये रेसिज्म से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है? ये रेसिज्म से ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है, टू बी वेरी इन माय पर्सनल ओपिनियन आई डोंट थिंक इट्स अ इश्यू रिलेटेड टू रेसिज्म। हाँ, लेकिन इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, बट द फंडामेंटल प्रॉब्लम इज स्टिल देयर कि लॉ एंड ऑर्डर, जिसके बेसिस पे अक्सर यहाँ पर डिबेट होती है कि आप पुलिस को एम्पावर कीजिए, आप पुलिस की फंडिंग कीजिए, डोंट कट ऑन फंडिंग। आपके जो सिटीजन्स हैं, पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम कम क्यों हो रहा है और ये कैजुअलिटीज क्यों बढ़ रही है टाइम से? कोई भी जो लोन अटैकर है, चाहे कुछ कोई भी हो, वो पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसका रीजन है आपके पास इतना ज्यादा रिसोर्सेज को कम कर दिया गया है और पुलिस के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली हमें ये प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी और इस पे एक लार्जर डिबेट होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट, अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की भी एक चुनावी रैली हुई थी और उसके अलावा अभी हालिया में कुछ न्यूज रिपोर्ट आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स में इलीगल वेपन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत भारी मात्रा में यूनाइटेड स्टेट्स में इलीगल वेपन्स अंदर आ रहे हैं जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिनकी ट्रेसेबिलिटी नहीं है। तो हमारे पास वी हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम एट लार्ज, क्योंकि देखिए फ्रिंज ग्रुप यहाँ पर है, यहाँ पर चाहे आप व्हाइट सुपरमेसिस्ट कीजिए, चाहे आप, और ये इलीगल वेपन्स जो है ये दक्षिण से आते होंगे। करेक्ट, इस बारे में तो जी बिल्कुल, जी 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 देखिए, इसके बहुत सारे सोर्सेज है। इलीगल वेपनरी केवल एक ही सोर्स नहीं है। लाइक अगर हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को कहें तो कोई वही अकेले नहीं है, बहुत सारे अलग अलग राउट्स हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं जहां से इंटेलिजेंस के पास ये इंफॉर्मेशन है, जिसको अभी सार्वजनिक नहीं किया गया पूरी तरीके से, कि यूएस में भारी मात्रा में इलीगल वेपन एंटर कर रहे हैं। इस व्यक्ति की जो डिस्क्रिप्शन दी है न्यूयॉर्क पुलिस ने, अमन, 5 फुट 5 इंच, 81 किलो, ठीक है 81 किलो तो वजन है, लेकिन 5 फुट 5 इंच, एक एवरेज अमेरिकी, श्वेत अमेरिकी, इफ आई मे यूज दैट वर्ड, थोड़ा ये उनकी हाइट नहीं होती इतनी, एवरेज हाइट 5 फीट 5 इंच। ये जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जो अभी हमारे पास डिटेल्स आ रहे हैं वो उसमें बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज अगर मैं बताऊं, जो नॉर्मल FBI के उनका जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसमें जैसे अभी आप लोगों ने ये जो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर हमें इंटेंट और मोटिव को देखना है तो हम उसको एट लार्ज छोड़ देते कई बार। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि इतने घंटे बीत जाने के बाद भी वो अभी तक नहीं आया है। अक्सर क्या होता है, जब आप रूल ऑफ लॉ में जाएंगे तो वहाँ ये होता है कि उसका एक्चुअल इंटेंट कौन था, साथ में अकॉम्प्लिस कौन थे, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनको ट्रैक करते हैं, लेकिन उनको लूज छोड़ देते हैं, ताकि जब वो मामला, अगर ये जो मुद्दा है अदालत में जाने के बाद, वहां के जो प्रोसिक्यूटर होंगे उनके लिए बहुत आसान होता है इसके इंटेंट को एस्टैब्लिश करना। जैसे आपने एग्जिट पॉइंट पे अगर उसको अरेस्ट किया तो चांसेस हैं कि बहुत सारे जो लीड आपको मिलने वाले हैं वो लीड अब आपको मिलेंगे नहीं। अच्छा, तो ये भी था कि तो इस व्यक्ति ने यूनिफॉर्म पहन रखी थी मेट्रो स्टाफ की। जी जी जी, तो ये तो पूरी तैयारी के साथ आया था, प्लान ये के नहीं साथ। जानते कि हो सकता है वो वहाँ के स्टाफ ही हो, बिकॉज ही नोज ऑल दोज एग्जिट पॉइंट, ही नोज एट व्हाट टाइम द ट्रैफिक इज वेरी हैवी, सो ही हैज ऑल दोज इंफॉर्मेशन। हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। नहीं, आप जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और मेंटल इलनेस भी एक इशू हो सकता है। कोविड के बाद बहुत लोगों में हमने मतलब इन बातों को नोटिस किया है। बट मेरा पॉइंट ये है कि हमारा ये कहना कि अभी तक उसका नाम मिल पाना, ही इज एट लार्ज, इसके पीछे की जो वजह कई बार होती है, हम उसे जाने देते हैं, और ये देखते हैं कि अगले 2 घंटे में उसकी फोन पे क्या किससे बात हो रही है, उसका रेजिडेंस क्या है, ताकि जस्टिस में ये इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ और कौन कौन लोग हैं ये जानना, कि ये क्या कोई लार्जर नेटवर्क है, कोई किसी स्लीपर सेल का हिस्सा है, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से धीरज टेरर एंगल को एकदम कहा तो है पुलिस ने कि आतंकी हमला नहीं, लेकिन पूरी तरह से उसको खारिज भी नहीं किया। जी बिल्कुल। एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, जी हाँ, एक बात और मैं अमन, कहना चाहूंगा, ठीक है, हाँ, अमन, उसके बाद अक्सर FBI के इन्वेस्टिगेशन में आपने देखा होगा जो अक्सर हम उसे एयरपोर्ट पे अरेस्ट करते हैं। एयरपोर्ट पे अरेस्ट करने का मतलब वो इंटेंट वहां ये एस्टैब्लिश होता है कि ही वाज अबाउट टू फ्ली द कंट्री, ही डन हिज क्राइम,
and he was leaving the country. तो ऐसा नहीं है कि FBI और यहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उस लास्ट मोमेंट का वेट कर रही थी और उन्होंने उसको घर में क्यों नहीं अरेस्ट किया, क्योंकि कोर्ट में एस्टैब्लिश करना ये आसान होता है कि ही वाज अबाउट टू फ्ली द कंट्री। तो मेरे ख्याल से वो जान रहे हैं ये कौन है, और जो डिटेल्स आ रहे हैं 5 फीट 5 इंच लंबा, और जहां तक मुझे लगता है कि ये एक्सट्रापोलेशन ये करना कि ये आउटलायर है। अमेरिकन नॉर्मली अगर आप एवरेज हाइट देखें जो आपने अभी कहा, हाँ। 5 फीट 10 इंच या 6 फीट, हाँ, मतलब 5 तो नहीं होती एवरेज उस तरह की कमेंट से बचूंगा शायद। मैं वो नहीं कहना नहीं, चाहूंगा हम कि तो वो सिर्फ फिजिकली कहाँ फिट होता है। हम जी, उसको बिल्कुल। हम तो हर पहलू से उसको डिस्कस बिल्कुल, कर रहे हैं, बिल्कुल, तो ये भी एक बिल्कुल, पहलू बिल्कुल। मुझे लगा कि एक बिल्कुल, एवरेज बिल्कुल। अमेरिकन जो है, अमेरिकन वो 5 फीट 5 से ज्यादा लंबा होता है। Anyway, आपके बोलने से पहले मैं एग्जैक्टली वही सोच रहा था, लेकिन मैंने वो बोला नहीं। ठीक जी, धीरज आइए। हाँ, जो पहले तो मैं आपके पॉइंट पे आ जाता हूँ। 5 फीट 5 इंचेस जो ब्रुकलिन का आप एरिया बता रहे हैं, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग किया हूँ, हॉस्पिटल्स में काम किया हूँ, तो इट्स प्रीटी कॉमन टू हैव एन अफ्रीकन अमेरिकन मैन ओबेसिटी यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। 180 पाउंड्स इज ओबेसिटी, BMI मोर देन 28% अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ 5'5", वो बिल्कुल पॉसिबल है अफ्रीकन अमेरिकन का होना। लेकिन एक बात जो आप बार बार उठा रही हैं और मैं उस पे आपसे एग्री करता हूँ कि इट इज वेरी प्रीमेच्योर टू से कि इसमें लोन वुल्फ है या कई लोग इन्वॉल्व है, या इसमें कोई टेरर अटैक है, टेरर का नेक्सस है, या फिर रेस क्राइम का क्राइम अगेंस्ट रेस भी इशू है। हाँ, क्योंकि एक इशू है अमेरिका में। हाँ, जहां पे ये हुआ वहां पे ज्यादातर चाइनीज और हिस्पैनिक लोग रहते हैं सनसेट के ऊपर। मैं कई बार उस मेट्रो पे जा चुका हूं, उस एरिया के अंदर। लेकिन एक बात और है जिसके ऊपर अब अमेरिका में डिबेट छिड़ चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। अगर ये एक मेंटली डिस्टेबलाइज्ड पर्सन था पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का, जो आर्मी वेटरन्स होते हैं, अफगान से आते हैं, तो उसके इनिशियल साइंस और सिम्टम्स पब्लिक को पहचान में आ जाता है। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट उसने डिसाइड किया टू किल। डिप्रेस्ड आदमी इतनी प्लानिंग नहीं कर सकता, एंजाइटी डिसऑर्डर के आदमी इतने ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर सकते। PTSD का कर सकता है, जो मानसिक तरफ से ट्रॉमेटाइज्ड पेशेंट होते हैं, हेलुसिनेशन होते हैं, फ्लैशबैक्स होते हैं, इंसोम्निया, बहुत सारे इश्यूज होते हैं उनके अंदर, उनकी थेरेपी होती है। लेकिन उनको अर्ली आइडेंटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सोसाइटी पे है। नंबर 2, गन इशू करने से पहले हमें एक आदमी का पूरा बैकग्राउंड डिटेल चेक, जो बाइडेन भी बोल रहा है, होना चाहिए। मेंटल इवैल्यूएशन, अगर थोड़ा सा भी संदेह है तो उस पे होना चाहिए। और घोस्ट वेपन, जो अभी आपके पैनलिस्ट ने बात करी, बिल्कुल सही बात है, वो घोस्ट वेपन है, वो ट्रेस भी नहीं किए जा सकते। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि पुलिस ना उनको एज अ विटनेस यूज, एज एन एविडेंस यूज ही नहीं कर सकती, उस पे सीरियल नंबर ही नहीं होता। तो अब बाइडेन की अभी स्पीच में उन्होंने ये बोला है कि हम बहुत बड़ी मात्रा में इसके खिलाफ हम एक मुहिम छेड़ेंगे, उनको ट्रैक करके उनके ऊपर सीरियल नंबर्स लगाएंगे सो दैट दे आर ट्रैकेबल। लेकिन दिस इज अ रियल $1 million क्वेश्चन कि कब वो समय आएगा जब इनोसेंट लोगों की मृत्यु ये गन वायलेंस से खत्म होगी। वी हैड एनफ ऑफ डेथ एंड डेवास्टेशन इन न्यूयॉर्क। मतलब अमेरिका और कितना इंतजार करना चाहता है कि इसको लेकर कोई कानून बनाए, इसको लेकर हालात सुधारे। अमेरिका जैसा देश और कितना इंतजार करना चाहेगा, कितना इंतजार करेगा, क्योंकि इतने सालों से हम देख रहे हैं ये। इसीलिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, इसीलिए गवर्नर ने भी अभी बोला एनफ इज एनफ, वी हैड मोर देन एनफ ऑफ डेथ डेवास्टेशन। अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इज एट पीक, इन्फ्लेशन इज एट पीक, पब्लिक को अपने इतने सारे मसाइल हैं, ऑयल प्राइसेस आप देखिए 48% बढ़ चुके हैं, खाने के इश्यूज आ जाएंगे। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट अब ये वायलेंस, सप्लाई चेन डिसरप्शन ग्लोबली हो रहा है। इट्स अ वेरी बैड टाइम, सो वी हैव टू कम टुगेदर, फाइट अगेंस्ट दिस मेनेस ऑफ गन वायलेंस। बट एट द सेम टाइम आई एम फुली कॉन्फिडेंट हमारा इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट पता लगा लेगा कि इसके नेक्सस अगर कहीं और भी जा रहे हैं तो बिल्कुल वो इस पर होंगे। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर उन्होंने इस तरह सीधी तरह से इसे आतंकी हमला होने से मना कर दिया है तो इसके पीछे पूरी तहकीकात होगी, इंटेलिजेंस इनपुट होगा। नेहा, ये भी एक गनीमत है कि किसी की जान नहीं गई इसमें। हालांकि 16 लोग घायल है, ऐसा पुलिस ने भी पुष्टि की है इस बात की, लेकिन किसी के मारे जाने की खबर अभी तक तो नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ा रिलीफ है कि फिलहाल ऐसी कोई कैजुअलिटी की खबर अभी, डेथ कैजुअलिटी की खबर अभी नहीं आई है। लेकिन सवाल पे घूम फिर के वहीं आके खड़ा हो जाता है, आखिर कब तक? Why we have to be always looking our back? Like आप वेगस में गए तो एक होटल के कमरे से बैठ के मशीन गन से कंसर्ट देख रहे लोगों पे फायरिंग कर दी गई।
ठीक है, अब आप कहीं पब में जा रहे हैं तो यू नेवर नो कब किसका दिमाग हाँ, मतलब ये संभावना तो बनी ही रहती है, अमेरिका में बनी ही रहेगी जब तक कोई कानून प्रॉपर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और यहाँ पर आप एक चीज और देखिए, जबकि हमको पता है कि देखिए गन वायलेंस का एक थ्रेट रहता है, पर फिर भी आप देखिए होटल में कोई भी फ्रीली जा सकता है और कहीं भी घुस सकता है, आपकी कोई चेकिंग नहीं होती। ठीक 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 आपके पास लौटूंगी, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। तो न्यूयॉर्क की पुलिस ने कहा है कि आतंकी हमला नहीं है, लेकिन फिर ये क्या है, ये व्यक्ति कौन था, क्योंकि वो अभी भी फरार है, इसकी तहकीकात जांच जारी है। हमारा पैनल बना हुआ है, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।